भारत से मिली करारी हार के बाद अंग्रेज खिलाड़ियों के सुर अब बदलते जा रहे हैं और धीरे धीरे दुख और दर्द और बयान अब सामने आ रहे हैं। कोई अपनी टीम को जमकर लताड़ लगा रहा है तो कोई भारत को हल्के में न लेने की चेतावनी भी दिखा रहा है। तो वहीं इंग्लिश कोच ब्रेंडन मैकुलम ने भी इस बात को स्वीकार कर लिया है कि भारत के आगे हम कुछ नहीं थे और उन्होंने कुछ ऐसा बयान दिया है जिसे देखकर हर कोई हैरान रह गया। तो हम आपको बताएंगे भारत से मिली हार के बाद कैसे अंग्रेजी खेमे में अब फूट का माहौल बन गया है, फूट पड़ चुकी है और इनके बयान और सुर सब बदल चुके हैं। अपनी टीम की आलोचना कर रहे हैं तो मूल्यांकन करने की बात कह रही हैं। भारत बनाम इंग्लैंड 5 मैचों की टेस्ट श्रृंखला को टीम इंडिया ने 4-1 से अपने नाम कर लिया है और WTC की पॉइंट्स टेबल में भी टीम इंडिया ने अपनी पोजीशन सुदृढ़ कर ली है। इंडियन क्रिकेट टीम के तारीफों में फिलहाल पुल बांधे जा रहे हैं क्योंकि भारत की वो बी टीम थी जिसने अंग्रेजों के उस सपने को और उस सपने पर पानी फेरा है। भारतीय क्रिकेट टीम की कप्तानी रोहित शर्मा के हाथों में थी, लेकिन इन सब के बावजूद भी इंग्लैंड क्रिकेट टीम जो बेसबॉल को लेकर चर्चा में था, उन्हें बहुत बड़ी और करारी हार का सामना करना पड़ा। इनफैक्ट तीसरे टेस्ट मुकाबले में तो एक ऐतिहासिक हार मिली और सीरीज में भी एक ऐतिहासिक हार। और इन सब के बाद अब अंग्रेजों के सुर बदल चुके हैं। खुद कप्तान और कोच ने भी कुछ ऐसा कहा अब जाकर जिसे देखकर आप भी हैरान रहेंगे। चलिए आइए आपको बताते हैं, लेकिन आगे बढ़ने से पहले इंडियन क्रिकेट टीम के हैं फैन तो वीडियो को कर दीजिए लाइक और कमेंट सेक्शन में अपनी एक राय जरूर बताएं। इस सीरीज का एक खिलाड़ी अगर आपको कोई चुनना हो जिसे आप बेस्ट मानते हैं, कमेंट सेक्शन में उस खिलाड़ी की राय जरूर बताइएगा। तो जी भारत आने से पहले इंग्लिश क्रिकेट टीम ऑस्ट्रेलिया से 2-0 से पछड़ने के बाद उस सीरीज को बराबरी करती है। उन्होंने न्यूजीलैंड के खिलाफ कांटे की टक्कर दी। साउथ अफ्रीका और पाकिस्तान को तो खैर घर में घुसकर हराया था। उन्हें लगा कि अब भारत को भी ऐसे ही हरा दिया जाएगा और जब बात पता चली कि भारत के प्रमुख खिलाड़ी तो बाहर हैं तो फिर अंग्रेज चारों ओर से हावी होना चाहते थे और हावी हुए भी। पहला टेस्ट मुकाबला जो बहुत ही शानदार तरीके से ओली पॉप की उस बल्लेबाजी के दम पर वो जीते थे, उसके बाद लगा कि भारत अपने घर पर पस्त हो जाएगा, लेकिन भारतीय क्रिकेट टीम ने लगातार 4 बाउंस टू बैक में मुकाबले जीत कर इतिहास रच दिया और अंग्रेजों को उस सपने पर पानी फेर दिया। और इन सब के बीच अब उनके सुर बदल चुके हैं। कोच और कप्तान ने तो जो कहा उसे देखकर आप हैरान रहेंगे ही, लेकिन उससे पहले जाने इनके सुर कैसे बदल चुके हैं और अब अंग्रेज दिग्गज कैसे अपनी टीम को जमकर लताड़ लगा रहे हैं। टीम इंडिया के इंग्लैंड के बेसबॉल रणनीति के हवा निकलते हुए जॉफ बॉयकॉट इंग्लैंड के महान बल्लेबाज है, उन्होंने कुछ बड़ा बयान दिया है। महान बल्लेबाज जॉफ बॉयकॉट ने कहा कि इंग्लैंड के बल्लेबाज की बाएं हाथ के कलाई के स्पिनर कुलदीप यादव से निपटने में विफलता हालिया टेस्ट श्रृंखला में भारत के खिलाफ करारी हार के मुख्य कारणों में से एक थी। उन्होंने कहा, मैं हैरान था कि उनमें से कितने बल्लेबाज कलाई के स्पिनर कुलदीप यादव को पढ़ ही नहीं सके। श्रृंखला के अंत तक भी समझदारी वो नहीं दिखा रहे थे। एक गेंदबाज आपके लिए शुरुआती मौकों पर ही एक रहस्य बन सकता है, उन्होंने कहा, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बल्लेबाजों को उनसे निपटने का तरीका ढूंढने में सक्षम आपको होना ही होगा। आप इंटरनेशनल मुकाबले खेल रहे हैं और कुलदीप यादव को पढ़ तक नहीं पा रहे हैं। बहुत से खिलाड़ी उनके खिलाफ कभी भी सहज नहीं दिखे। पिच पर ध्यान दिए बगैर उसका सामना करने का प्रयास किया, जो कि मेरी नजर में हार का बड़ा मुख्य कारण रहा है। वे इंग्लैंड के बल्लेबाज डिफेंस की अपनी क्षमता को लेकर आश्वस्त ही नहीं थे, खासकर बल्ले के चारों ओर क्षेत्ररक्षकों की मौजूदगी में। इसलिए उन्होंने इसके बजाय आक्रमण करना चाहा। ये विचार छोटे मोटे स्पिनर्स के खिलाफ तो ठीक है, लेकिन ये विचार स्तरीय स्पिनर के खिलाफ खतरे से भरा है। टेस्ट क्रिकेट में 8,114 रन बनाने वाले इंग्लैंड के पूर्व सलामी बल्लेबाज ने कहा, यही कारण है कि हमने कुछ गलत तरीके से आउट होने वाले खिलाड़ी देखे हैं, जैसे कि ओली पॉप जो आगे बढ़कर खेलने की कोशिश में काफी दूर से स्टंप आउट हो जाते हैं। बेन टकेत भी अश्विन के आगे बढ़कर खेलते हैं और निचले हिस्से पर गेंद लगने के बजाय बोल्ड हो जाते हैं। ये देखने को मिलता है। ये बॉयकॉट ने साफ कहा है कि भारतीय स्पिनर्स को ही पढ़ न पाना ये इंग्लैंड की सबसे बड़ी हार के कारण है और आप इंटरनेशनल मुकाबलों में तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं कर सकते हैं। साथ में उन्होंने ये भी कहा कि ये जो सीरीज थी वो भारत की अनुभवहीन बल्लेबाजी और इंग्लैंड की अनुभवहीन गेंदबाजी के सामने थी। उन्होंने कोच ब्रेंडन मैकुलम का नाम लिए बगैर कोचिंग स्टाफ पर हमला किया। बॉयकॉट ने आरोप लगाया कि पूरी सीरीज में जेम्स एंडरसन जैसे गेंदबाज का गलत इस्तेमाल किया गया। बॉयकॉट ने एक साथ गेंदबाज की पोल खोलकर रख दी। उन्होंने कहा कि टीम में 2 अनुभवहीन स्पिनर टॉम हार्टले और शोएब बशीर थे, उनके पास फर्स्ट क्लास में गेंदबाजी का भी अनुभव नहीं है। इतना ही नहीं, उन्होंने मार्क वुड और जेम्स एंडरसन को लेकर भी बड़ी बात कही। बॉयकॉट ने कहा कि टीम में मार्क वुड के रूप में एक अप्रभावी तेज गेंदबाज है जो थोड़ी सी मूवमेंट के साथ गेंद को ट्रैक पर पलट देता है। कुल मिलाकर बॉयकॉट अपनी टीम से काफी नाराज दिखाई दिए।
अब इंग्लिश कोच का क्या बयान आया ये बताने से पहले जान लें नासिर हुसैन ने अपनी टीम के बारे में क्या कहा है। नासिर हुसैन ने साफ तौर पर बेसबॉल के बारे में कहा है कि हमने बेसबॉल के बारे में काफ़ी कहा, काफ़ी सुना, काफ़ी लिखा गया। मैंने पहले भी कहा था कि इन परिस्थितियों में व्यक्तिगत प्रदर्शन बहुत महत्वपूर्ण होता है। इन 2 मैचों में जेम्स एंडरसन और रविचंद्रन अश्विन जैसे 2 दिग्गज खिलाड़ी खेल रहे थे। वे इस खेल के महान खिलाड़ी इसीलिए बन गए क्योंकि उन्होंने लगातार अपने खेल में सुधार करने का प्रयास किया है। नासिर हुसैन ने साफ कहा है कि इंग्लैंड क्रिकेट टीम बल्लेबाजी से हो या फिर अपनी स्पिन गेंदबाजी के आगे वो मूड में ही नहीं दिखी, वो बल्लेबाजी टच में ही नहीं दिखी। नासिर हुसैन ने माना है कि भारत जैसी क्रिकेट टीम से हारने में तो कोई खैर शर्म की बात होनी नहीं चाहिए और खास तौर पर ये बी टीम थी जिन्होंने इस तरह का कमाल का खेल दिखाया। लेकिन नासिर हुसैन ने साफ कहा है कि यहाँ पर इंग्लैंड क्रिकेट टीम को अब आकलन करना होगा अपनी टीम का और बेसबॉल के रवैये के आड़ में आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं। उन्होंने साफ तौर पर ब्रेंडन मैकुलम पर निशाना साधा है। तो वहीं इंग्लैंड के कोच और कप्तान ने बड़ा बयान दिया है। कप्तान ने तो खैर कहा कि हम बेसबॉल से तो नहीं हारे। भारत से 4-1 की श्रृंखला गंवाने के बाद अब स्टोक्स ने बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा यह सच है कि बेसबॉल शैली भारतीय पिचों पर कारगर साबित नहीं है और हो न सकी। टीम की हार का कारक ये कतई नहीं था कि हमने बेसबॉल को अपनाया। भारत ने हमेशा मुश्किल परिस्थितियों में निकलने का रास्ता ढूंढ लिया जिससे वह अपनी घरेलू परिस्थितियों में धाकड़ बन रहा था। उन्होंने कहा कि हमने काफी युवा खिलाड़ियों को खेलते हुए देखा जिन्होंने भारत के लिए बहुत अच्छा प्रदर्शन किया। पहले मैच के बाद भारतीय टीम काफी शानदार रही, 4-1 से जीत का यह साफ दिखता है। स्टोक्स ने कहा मैं बहुत निराश हूं, खुद के लिए नहीं बल्कि टीम के लिए, क्योंकि इस दौरे में हमने कितनी मेहनत की थी। यहाँ काफी उम्मीदें लेकर हम आए थे, हमें पूरा भरोसा था कि हम इन्हें पूरा भी कर सकते हैं, जिसके लिए हमने अच्छी शुरुआत भी की थी। लेकिन श्रृंखला 1-4 से गंवाने के बाद मैं ही नहीं बल्कि पूरी टीम कहेगी हम अंतिम 4 मैचों में पूरी तरह से विफल रहे हैं। उन्होंने कहा कि कतई बेसबॉल को इसके ऊपर उन्होंने कहा कि विफलता खेल की टीमों के लिए बेहतरीन शिक्षक है। आप विफलता और निराशा को हावी होने नहीं दे सकते हैं। लेकिन ब्रेंडन मैकुलम ने, इंग्लिश कोच ने तो साफ तौर पर स्वीकार कर लिया। 40 साल के इस पूर्व कीवी क्रिकेटर ने कहा जैसे जैसे सीरीज आगे बढ़ी मेहमान अधिक डरपोक हो गए, यानी इंग्लैंड क्रिकेट टीम डर हावी हो गया उन पर। जब आपके साथ ऐसा कुछ होता है तो एहसास होता है कि हमें सुधार की जरूरत है। आने वाले कुछ महीनों में हम इस पर काम करेंगे। भारत से मिली हार के बाद वो अपनी टीम पर काम करने की बात कह रहे हैं। हम सुनिश्चित करेंगे कि जब अगली बार भारत जाएं तो बात बिल्कुल अलग होनी चाहिए। न्यूजीलैंड के पूर्व कप्तान ने कहा सीरीज के अंत में हमें कॉन्फिडेंस की कमी दिखाई दे रही थी क्योंकि रोहित शर्मा की टीम इंडिया ने मेहमानों पर काफी दबाव बना दिया था। जैसे जैसे सीरीज आगे बढ़ी हम और अधिक डरपोक होते गए। यह उस दबाव के कारण था जो भारतीय लाइनअप द्वारा हम पर डाला गया था। न कि केवल गेंद से बल्कि बल्ले से भी हम पर बहुत दबाव डाला गया था। उन्होंने कहा कि जबरदस्त दबाव में भारत ने रखा और यही कारण था कि हम इस सीरीज में पिछड़ गए। हमारी बेसबॉल शैली एक्सपोज हुई है, ये बेसबॉल के जन्मदाता ब्रेंडन मैकुलम ने स्वीकार किया है। तो कुल मिलाकर अब इंग्लैंड क्रिकेट टीम के कोच भी इस बात में स्वीकार कर रहे हैं कि भारत को भारत में हराना बहुत मुश्किल है। खैर इन सब के बारे में आपकी क्या राय है?